हेलो फ्रेंड्स, तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का डेबिट कार्ड आया है मेरे पास, जो मैंने डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन किया था जीरो बैलेंस वाला उसी पे। तो उसका अकाउंट आपको ओपन करने के लिए डिजिटल सेविंग अकाउंट आपको मिनिमम 5,000 की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपका अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाता है पूरी तरह से। और उस अकाउंट में कोई भी चार्जेस नहीं है, जैसे कि SMS अलर्ट चार्जेस भी नहीं कटता है और ना ही कोई दूसरा चार्जेस उस पर लगते हैं मेंटेनेंस का, क्योंकि वो पूरे जीरो बैलेंस अकाउंट है। और उसका ये जो डेबिट कार्ड है इसे मैंने अप्लाई किया था। जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे डिजिटल सेविंग अकाउंट, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा डेबिट कार्ड का, तो आप चूज़ करेंगे तो ये आपके एड्रेस पे आएगा, जो भी आपका आधार एड्रेस होगा। ठीक है, तो यही है। यहाँ पे कस्टमर ID, नेम और आपका पता और मोबाइल नंबर लिखा होता है, जिसे मैंने छुपाया है। और इसे मैंने पहले से ओपन किया था, तो दिखाता हूँ आपको। तो ये है, इसमें ये जो कार्ड होता है उसको रखने वाला ये दिया है पाउच छोटा सा, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। इस पर भी ब्रांडिंग है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यहाँ लिखा भी है, आपको देख सकते हैं, उज्जीवन बैंक डिजिटल सेविंग अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे आगे जो अभी दिखाया था डिटेल्स लिखा होता है। और फाइनली यहाँ नीचे डेबिट कार्ड रखा हुआ है, देख सकते हैं। इस पर यहाँ लिखा हुआ है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यहाँ पे आपका नेम, कब ये इशू हुआ है वो डेट लिखा होता है, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है, और यहाँ आपका नंबर लिखा होगा, ATM नंबर। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर यूज़ इन इंडिया ओनली, ये बस इंडिया में यूज़ कर सकते हैं आप लोग, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं है। रुपए से ये रुपए कार्ड है इसका। और यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस का सपोर्ट दिया है NFC का, जिससे आप 5,000 का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं बिना पिन का। और इसका कुछ हाइलाइट्स यहाँ दिया हुआ है, जैसे कस्टमर ID, आपका डेबिट कार्ड नंबर जो यहाँ छिपाया गया है। एक्सपायरी डेट, इसका अच्छी बात है कि इस डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट 7 साल बाद है। बाकी सब आजकल जो डेबिट कार्ड आ रहे हैं उसका एक्सपायरी डेट 5 साल बाद ही होता है, तो जल्दी एक्सपायर हो जाता है। इसका एक्सपायरी डेट 7 साल का है, जैसे 2024 में इशू हुआ है तो 2031 में जाके एक्सपायर होगा। और यहाँ अकाउंट नंबर होता है, नेम, कार्ड पे क्या छपा हुआ है वो लिखा रहता है, और क्या टाइप है कार्ड का, तो रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस ऑन उज्जीवन बैंक ATM एंड 6 फ्री ट्रांजैक्शन ऑन अदर बैंक ATM, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिजिटल सेविंग अकाउंट आप खोलेंगे ये अकाउंट टू अकाउंट वेरी करता है, तो आपका जो डिजिटल सेविंग अकाउंट होगा उसमें 5 ही ट्रांजैक्शन आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM से फ्री मिलेंगे, और 5 ही ट्रांजैक्शंस आपको दूसरे बैंक के ATM पे फ्री मिलेंगे। ठीक है, और इसका चार्जेस की बात करें तो इसका इशुएंस चार्ज 0 है, एक भी चार्ज आपको नहीं पे करना है जब ये बंद कराएगा तो। और इसका एनुअल चार्जेज आपको जब दूसरा साल स्टार्ट होगा, इस ATM का जैसे दूसरा साल स्टार्ट होने वाला है, तब आपको 125 प्लस GST लगेगा, मतलब 147 रुपये लगेगा। ठीक है, और बाकी यही है, इसका जो डेली विथड्रॉल लिमिट है ATM से वो 25,000 है, और ऑनलाइन या E-कॉमर्स पे आप लोग खर्च करेंगे या फिर स्वाइप कराते हैं कार्ड तो वहाँ पे 50,000 आपका लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, तो यही था उसका डेबिट कार्ड। पीछे से, और ये ATM का बैक साइड है, यहाँ पर CVV है जिसको मैंने छिपाया हुआ है, बाकी यही सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ कस्टमर केयर का नंबर भी दिया है, आप लोग कस्टमर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था इसका डेबिट कार्ड और इसके बारे में डिटेल्स। इसके बारे में आपको कोई भी चीज़ जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।